अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बरक़े कलीसा, जिसके मुसन्निफ़ यानी जिसके राइटर जो हैं वो अकबर इलाहाबादी हैं, जो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने हिस्से नस्र में कुल 11 सबक था जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हिस्सा शायरी में आए तो हिस्सा शायरी में भी 3 नज़्म हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये चौथी नज़्म है बरक़े कलीसा, जो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, जिसके लिखने वाले कौन है? अकबर इलाहाबादी है। तो देखिए, ये जो नज़्म है ये अकबर इलाहाबादी की बेहतरीन नज़्मों में से एक नज़्म है, और अकबर इलाहाबादी को उर्दू के नुमाइंदा नज़्म गो शोरा में शुमार किया जाता है, समझे। और ये सब बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा ये जो नज़्म है इसमें क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन को निशाना बनाया गया है। और वैसे अकबर इलाहाबादी की जो भी नज़में हैं ना, ज़्यादातर नज़्म में अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन को ही निशाना बनाया जाता है, और इस नज़्म में भी वही बात है। इस नज़्म के शुरू में जब आप चंद अशार पढ़ेंगे तो उसमें एक अंग्रेज़ मैम की हुस्न की तारीफ़ की गई है, लेकिन उस तारीफ़ में तारीफ़ के साथ साथ तंज़ का भी निशाना बनाया गया है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। और इस नज़्म में शायर ने मुसलमानों की बदहाली और बेराह रवी को तंज़िया अंदाज में भी पेश किया है। तो चलिए हम सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं इस सबक से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में सब कराने वाला हूं। और इस साल इस सबक से यानी अकबर इलाहाबादी का जो एक नज़्म है जिसका नाम बरक़े कलीसा, इससे करीब करीब ऑब्जेक्टिव में 6-7 नंबर पूछा था, 5-6 नंबर ज़रूर पूछा था। आप देखेंगे जब क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए हम सीधे सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं, जहाँ से क्विज की शक्ल में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, हम आ गए टेलीग्राम पर। यहाँ पर है स्टार्ट दिस क्विज, इस पर हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आई एम रेडी। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है नज़्म बरक़े कलीसा के शायर कौन है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ ताकि आप याद कर लें। गुफ्तगू मेरा सफ़र के लिखने वाले कौन है? अली सरदार जाफरी हैं। खेती के लिखने वाले कौन है? अमीर हनफी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले खेती के लिखने वाले कौन है? अमीर हनफी है, तो इसलिए ये तो हुआ नहीं। ज़फ़र कमाली का आपको क्या पढ़ना है? मुतशायर पढ़ना है, तो ये हुआ नहीं। सादत हसन मंटू का तो अफसाना पढ़ना है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। कौन हो गया? अकबर इलाहाबादी, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 में 31 क्वेश्चन इस सबक से है, सिर्फ देख लीजिए। तो आगे है नज़्म बरक़े कलीसा कैसी नज़्म है? तो कैसी नज़्म है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रीफ़ाना नज़्म है, और ये इस साल पूछा भी गया था। तो कैसा हो जाएगा? ज़रीफ़ाना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जी बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन इस मरतबा पूछा गया था, ज़रीफ़ाना, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन में ज़रीफ़ाना नहीं बल्कि ज़रीफ़ रहेगा, तो अब आप कन्फ्यूज़ मत कर जाना कि ज़रीफ़ाना तो है नहीं, ज़रीफ़ है, तो वही चीज़ हुआ, ठीक है, ज़रीफ़ाना। आगे देखिए, अकबर इलाहाबादी कब पैदा हुए? यहाँ पर पूछ दिया जी हाँ। तो अकबर इलाहाबादी कब पैदा हुए थे? तो अकबर इलाहाबादी जो है वो 1959 ईस्वी में पैदा हुए थे, ठीक है। नहीं सॉरी, 1959 में नहीं बल्कि 1845 में पैदा हुए थे। देखिए, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आपकी किताब में 1845 और 46 भी है, लेकिन 1845 में नहीं पैदा हुए थे। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद कन्फ्यूज़ कर गया था। 1845 में ये पैदा, 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ। अकबर, जिनका पूरा नाम अकबर हुसैन था, अकबर 1845 में बामकाम 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। बाज़ लोगों ने इनका सन पैदाइश 1846 लिखा है, जो दुरुस्त नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये नहीं, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। ये आप कन्फ्यूज़ ना करेंगे, मैं भी कन्फ्यूज़ कर गया था। फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अकबर इलाहाबादी कब पैदा हुए? तो 127 पेज नंबर में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 1845 में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है, ठीक है। आगे देखिए, अकबर इलाहाबादी कहाँ पैदा हुए? तो कहाँ पैदा हुए? तो 12 ज़िला इलाहाबाद में, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम जो है वो अकबर हुसैन है, और इसमें मैं क्या बताऊं, जब पूरा नाम अकबर हुसैन है तो इसमें तो वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको याद करने की ज़रूरत है। आगे देखिए, अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था? तो क्या बताएं, इसमें भी वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है क्या? तो इनके वालिद का क्या नाम था यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इनके वालिद का नाम 7 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन में जो है वो तफज्जुल हुसैन हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर कंफ्यूज आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके दादा और तफज्जुल हुसैन इनके वालिद थे। देखिए, सैयद फजल मोहम्मद इनके दादा और तफज्जुल हुसैन इनके वालिद थे, ठीक है ना। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत कर जाना, जब आप उस लाइन को आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं।
क्योंकि दादा के बाद और तफज्जुल हुसैन उनके वालिद थे, वालिद बाद में आ रहा है तो शुरू में दादा पढ़ लेते हैं बच्चे, तफज्जुल हुसैन को नहीं, तो तफज्जुल हुसैन इनके वालिद है, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, इनमें नज्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है, इस साल पूछा गया। देखिए इस सबक से मतलब 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इस मरतबा, आप समझ सकते हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल, आप देख लें, अगर आपको यकीन ना हो तो इस साल का क्वेश्चन उठाए, इसमें देखिएगा ये भी क्वेश्चन सेम ऑप्शन, तो अकबर इलाहाबादी हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अकबर इलाहाबादी के दादा का क्या नाम था, तो दादा का नाम क्या था, सैयद फजल मोहम्मद, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 10 में क्या है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला। जी हाँ, तो खान बहादुर का कब मिला था, 1898 में मिला था, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 11 में है, अकबर इलाहाबादी के साहबजादे यानी बेटे का नाम क्या था, तो जी हाँ, इनके बेटे का नाम था हाशिम, जो आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर नजर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है अकबर इलाहाबादी के बेटे कितने साल की उम्र में दागे मार्फत कर गए। जी हाँ, तो कितने साल में, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा, वहाँ पर क्या कहते हैं 13 साल की उम्र में, यानी ऑप्शन ए। जब मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई थी ना 13 साल की उम्र में, तो वही 13 साल की उम्र में अकबर इलाहाबादी के बेटे की वफात हो गई। आगे देखिए मिर्ज़ा गालिब, जी हाँ, अकबर इलाहाबादी की बीवी का विसाल यानी इंतकाल कब हुआ, तो कब हुआ था, 1910, जी बिल्कुल 1910 में ही हुआ था इनका इंतकाल, बीवी का पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ, यहाँ पर अब पूछ रहा है, तो बीवी का इंतकाल 1910 में हुआ, उसके 11 साल यानी 1921 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, यानी आज से 100 साल पहले, अब 2022 चल रहा है ना, ये 1921 में इंतकाल कर गए थे। आगे देखिए अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कहाँ हुआ, तो देखिए कब पैदा हुए, तो वो कब इंतकाल हुए, तो वो 1921 में इंतकाल हुए, और इंतकाल कहाँ हुए पूछा जा रहा है, तो इलाहाबाद में हुए थे, और इनकी पैदाइश भी जो है वो कहाँ हुई थी, 1845 में इलाहाबाद में ही हुई थी, इसलिए याद करना आसान हो गया। आगे देखिए सवाल नंबर 16 में क्या है, सवाल नंबर 16 अब आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा इंतजार करें आप, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन नहीं आता रहता है। जी हाँ, तो आ गया, शायर ने नज़्म बरक़े कलीसा में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है। जी हाँ, तो किसे कहा है शायर ने, तो जी हाँ बिल्कुल ये इसे कहा है, मिस को कहा है, ऑप्शन ए में जो है इसको कहा है, ठीक है। और इसी की तारीफ तो करते हैं बरक़े कलीसा, ये जो नज़्म है इसमें शुरू में। आगे देखिए, दौलत व इज़्ज़त व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है, तो कलीसा के मिस पर, ठीक ना, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 18 में क्या है, अब ज़माने पे नहीं है असर आदम व नूह, या बात इस नज़्म में किसने किससे कही है। जी हाँ, तो किसने और किससे कही है, यहाँ पर ये भी सवाल पूछा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में। तो अब बताइए हमें क्या होगा इसका जवाब, तो मिस ने जो है ना वो शायर से कही है, ठीक है, शायर ने मिस से कही है, सॉरी देखिए यहाँ पर फिर से कंफ्यूज आप मत करेंगे। अब ज़माने पे नहीं है असर आदम व नूह, या बात इस नज़्म में किसने किससे कही है, तो देखिए शायर ने जो है ना वो मिस से कही है, मिस ने शायर से नहीं कही है बल्कि शायर ने मिस से कही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कलीसा के माने क्या होता है, तो कलीसा के माने गिरजा ईसाइयों की इबादत गाह होता है, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 20 में क्या है, बरक़े कलीसा में बर्क़ के माने क्या है। जी हाँ, तो बर्क़ के माने क्या होता है, तो बर्क़ के माने जो होता है वो बिजली होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखें सवाल नंबर 21 में है, शायर को मिस कहाँ मिली, तो शायर को मिस कलीसा में मिली, इसमें तो सोचने की बात है नहीं आपको, बरक़े कलीसा में हमले सरहद पर क्या करते हैं गाजी बनकर, यह बात शायर ने किससे कही है, तो जी हाँ किससे कही है, तो ये जो है ये मुसलमानों से कही है। और ये आपके किताब में पेज नंबर, ये आपके किताब में पेज नंबर कितने में है मैं आपको बताऊं, 128 या 29 में है, जी बिल्कुल। फिलहाल मेरे पास किताब नहीं है लेकिन आप देखेंगे जी हाँ 128 या 29 पर ही होगा, ठीक है। तो हमले सरहद पर क्या करते हैं गाजी बनकर, यह बात शायर ने किससे कही है, तो ये मुसलमानों से कही है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 23 में क्या है, मिस के मुताबिक गाजी बनकर मुसलमान हमला कहाँ करते हैं, तो देखिए इसमें क्या था, इससे सवाल से ही पता चल गया। अगर ये सवाल पहले आता तो आप तो हंसते हुए इस सवाल को हल कर देते। तो अब यहाँ पर है मिस के मुताबिक गाजी बनकर मुसलमान हमला कहाँ करते हैं, तो कहाँ हमला करते हैं, तो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सरहद पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। और ये आपके किताब से ही लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए वो जो नज्म है उससे,
मिस आतिशे हुस्न से किसको जलाती है? तो जी हाँ, तक़वा। जी हाँ, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 25 में है, मुसलमानों के ऊपर किसका रंग गालिब है? तो यह आपके किताब में पेज नंबर 29 में दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम में बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़ शेराज का रंग, यानी हाफिज़ शेराजी, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 26, किसके अंदर खालिद बिन जाबाज का रंग बाकी नहीं है? तो अभी जस्ट हम पर है ना, हमें बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, यानी मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है। आगे देखिए सवाल नंबर 27 में है, ज़ख़ीम कुल्लियात में, यानी ज़ख़ीम कुल्लियात कहे या कुल्लियात अकबर कहे में अकबर इलाहाबादी के कितने दवावैन शामिल है? तो कितने हैं? तो आप हमें बताएं। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? वो जो है वो क्या कहते हैं, 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये आपकी किताब में ही क्लियर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्म में किस तहज़ीब व तमद्दुन को निशाना बनाया? तो मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी अदालत की मनसफी से कब रिटायर हुए? यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1903 में, ठीक है, ऑप्शन बी। और 1921 में ये इंतकाल कर गए थे। उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 30 में क्या, जी हाँ, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चा के नवरत्नों में शुमार किए जाते हैं? तो जी हाँ, अवध पंच के नवरत्नों में शुमार किए जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद आगे देखिए, आगे है, अकबर इलाहाबादी अदबी दुनिया में किस हैसियत से मशहूर हुए? तो जी हाँ, किस हैसियत से मशहूर हुए थे? सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो कसीदा गो की हैसियत से। ये भी अजीब क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ज़रीफ़ाना शायर थे ना वो अकबर इलाहाबादी, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया। उम्मीद है अब आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और तो चलिए आज के लिए बस इतना है। इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।